और वो ख़त भी आप देखें कि वो ख़त सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है। ये जो एक अपना वहाँ पे वो बैठा हुआ था, जिसको सबसे ज़्यादा तो इस वक्त हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है, वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब को अगर उन्होंने जेब के अपने बालों से भी खत निकाल लेते तो वो निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके हालात हैं। ये कहते हैं ना रात को 12 बजे अदालतें क्या, उसको तो छोड़ ही दें, सुबह 2:50 के ऊपर इन्होंने राजा सगीर का नोटिफिकेशन निकाला इलेक्शन कमीशन ने, जो कि मरी से जो उम्मीदवार है। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने इन बोनों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ मजीद पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद करें। पाकिस्तान को इन सियासी बोनों से, जिनका सिर्फ ईमान ही ये है कि जो नोटों की गड्डियों के ऊपर खड़े होकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान छुड़ाना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। देर के बाद ये समाअत जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हम ये देख रहे हैं नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। हमारा जो एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, मुल्क जिसमें 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी 3 सालों में, वो मुल्क जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, वो मुल्क जिसके तमाम फंडामेंटल्स कोरोना के बावजूद जिसकी तारीफ की जा रही थी, बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। और ये दिवालियापन सिर्फ मईशत का नहीं है, ये दिवालियापन सियासत का भी है। कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, और अब ये जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी इधर, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, इसके सामने आप देखते हैं सियासतदान खड़े होते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, वकला खड़े होते हैं। ये इससे हमारी जो सियासी बहरान है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता, इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए, जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए। कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरीके से आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उसके बाद मुल्क में आईनी और सियासी तौर के ऊपर एक ऐसा माहौल है जैसे जंग के बाद एक हाल होता है, क्योंकि आपने आइन को मिलियामेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इस केस को सुनेगी। बड़े कम वो प्रपोजिशंस होती हैं, बड़ी कम ये वाक़यात होते हैं जहाँ पे मुल्क के सारे सीनियर वकील जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएं, और इस पे पूरे मुल्क के वकला जो हैं, पूरे मुल्क के जो सीनियर कानूनदान हैं, वो यकसू हैं कि ये जो रूलिंग है स्पीकर की आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। आइन और कानून के ख़िलाफ़ तो है ही, ये हमारी सियासी इक़्तिदार और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और इससे हमारी जो, जिस तरह इमरान खान ने रात को कहा कि अखलाकियात जो हमारी सियासत में है उसका ही जनाजा निकाल दिया है कल डिप्टी स्पीकर ने, जिस तरीके से उन्होंने 10 लोगों को जो वोट है वो एक्सक्लूड किया काउंट से। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। और अगर आज भी आप में इतनी जुर्रत है ना, आप कहते हैं मैंने इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना, तो आप ज़रा इस्तीफ़ा दें और जाके ज़रा इलेक्शन लड़के दिखाएं। अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। ये जो सारे लोटे इकट्ठे हो गए हैं, और इस वक्त ये जो तारक चीमा और सालक जो शुजात साहब को रात को एक हॉस्टल बना के, एक आदमी जो बीमार है, शुजात साहब का ज़ाहिर है इस वक्त उनको जो है वो पार्किंसन है, बीमार हैं, हमने बड़े तवील अरसे से, उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत का सबको पता है कि बड़ी महदूद है।
जिस तरीके से उनसे इन्होंने जाके कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया। और वो ख़त भी आप देखें कि वो ख़त सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है। ये जो एक अपना वहाँ पे वो बैठा हुआ था, जिसको सबसे ज़्यादा तो इस वक्त हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है। वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब को अगर उन्होंने जेब के अपने बालों से भी ख़त निकाल लेते तो वो निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके हालात हैं। उन्होंने वो ख़त उठा के पढ़ना शुरू किया है। और ये जो खुद लोटा है जो डिप्टी स्पीकर, और इसको भी हम नोटिस दे रहे हैं आर्टिकल 63A का। और मैं समझता हूँ आज जो हमने उस वक्त भी कहा था सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से हम यही कह रहे थे कि जी ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। आप खुदा के लिए कोई गैर जानबदार बंदा लगाएं या मॉनिटरिंग जज लगाएं। और हमजा शहबाज को आपने किस आइन के तहत चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आपने बना दिया। और उस पर भी हमने कहा कि इनके होते हुए फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होने। लेकिन इन्होंने कमिटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कमिटमेंट के ऊपर इस निज़ाम को जो है वो कायम रखा। लेकिन हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। हमें पता चल गया कि ये जो मामलात हैं, जो इन्होंने जो इनसे तवक्को थी उसके ऐन मुताबिक इन लोगों ने जो है वो अपनी हरकत की है। कल रात को आपने देखा है, सिर्फ एक चंद घंटों की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर है। और ये मैं समझता हूँ बहुत दिनों तक इमरान खान को ये हमें या PTI को या इमरान खान को ये जो कंट्रोल है ये हासिल नहीं रहेगा लोगों के ऊपर कि हम लोगों को वापस घर भेज सकें। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने इन बोनों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ मजीद पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद करें। पाकिस्तान को इन सियासी बोनों से, जिनका सिर्फ ईमान ही ये है कि जो नोटों की गड्डियों के ऊपर खड़े होके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान छुड़ाना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो बैकग्राउंड है, जब हमने पिछले आर्गूमेंट्स किए थे और अर्ज किया था उनको कि इनके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने, वो जहन में रखेगी और इनके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट करेगी। मेरे ख्याल में आज डिप्टी स्पीकर को कंटेम्प्ट में चार्ज करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए और उसके बाद जो 10 वोट इन्होंने एक्सक्लूड किए हैं उनको शामिल करके चौधरी परवेज इलाही को, जो पंजाब के इस वक्त कानूनी तौर के ऊपर वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं 186 वोट लेके। और फिर मैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी बताऊँ आपको, सुबह ये कहते हैं ना रात को 12 बजे अदालतें क्या, उसको तो छोड़ ही दें, सुबह 2:50 के ऊपर इन्होंने राजा सगीर का नोटिफिकेशन निकाला इलेक्शन कमीशन ने, जो कि मरी से जो उम्मीदवार है, सुबह 2:45 पे, उसके 2:50 पे। उसके बाद इन्होंने जो इशफाक, जो काशिफ महमूद जो बावन नगर से डिस्क्वालीफाई हो चुका है, उसकी अपील डिसमिस हो चुकी है, उसको डी नोटिफाई अब तक नहीं किया, ताकि वहाँ पे नून लीग को 2 वोटों का एडवांटेज जो है वो इस तरह से दिया गया। और तीसरा हमारा जो यासिर जतोई जो मुजफ्फरगढ़ से, उसका भी रिकाउंट जो है वो नहीं किया। अगर वो 3 वोट भी शामिल करने तो ये तो वैसे भी अब इसको मिला के भी जो है वो ये अक्सरियत में नहीं है। और फिर जिस तरीके से आपने देखा जल्दी में हलफ, पहले रात को 11-12 बजे हलफ ले रहे थे, फिर उस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने उनको कहा कि सुबह कर लें। ये सारी रात सोए नहीं है। इनका हालत ये इन बोनों की, हमजा शहबाज जो है वो इचकन पहन के सुबह दोबारा जो है वो 7 बजे हलफ लेने चला गया है। इस तरह से हलफ नहीं होते। आप अवाम के मुंतखब हुकूमत नहीं है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मत डालें। पाकिस्तान के अवाम को यह हक वापस दिया जाए कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए, इसके अलावा मुल्क में और कोई चारा नहीं। शुक्रिया। एक सवाल का जवाब दे दें कि ये तो आपकी पहला प्लान है ना कि सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ मिल जाए। प्लान बी क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी जो दरख्वास्त मुस्तरद कर देते फिर क्या प्लान? प्लान बी हमारा नहीं है, प्लान बी अवाम का है। और अवाम का प्लान इसीलिए मैंने पहले कहा है, जो इस वक्त गुस्सा है, जो इस वक्त एक पाकिस्तान के अवाम को जो इसके ऊपर मायूसी है इस निज़ाम से, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी हमारी समझिए कि एक ऐसा इदारा है
जिससे तवक्को है कि वो इंसाफ करेगी। इंसाफ नहीं होगा तो जाहिर है फिर लोग अपना रास्ता लेंगे। जैसे गुज़िश्ता 2-3 महीने से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। पूरा पाकिस्तानी सियासी अदम आपको नहीं लगता कि पीटीआई को बड़ापन दिखाना चाहिए और अपोजिशन में बैठ के अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए जैसे आप कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरा मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। हमें बड़ा दिल ये दिखाना है कि इलेक्शन अनाउंस करें, और ये हमने तो पहले ही कहा, इमरान खान ये तो नहीं कह रहे हमें वापस इक़्तिदार में रिस्टोर करें। हम तो ये कह रहे हैं कि अवाम को फैसला करने दें वो किसको पाकिस्तान का इक़्तिदार सौंपना चाहते हैं, और अवाम का फैसला जो है उसका एहतराम भी होना चाहिए और अवाम का फैसला फाइनल है। शुक्रिया। जरदारी साहब ने कल किया, क्या आप समझते हैं मज़ीद अपना सियासी इस्तेकाम खो दिया है? देखिए, जरदारी साहब की सियासत जो है वो पंजाब में तो वैसे ही उनको नफरत की नज़र से देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान में उनको नफरत की नज़र से देखा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं, ऑक्शन करा लिया।